ये हकीकत है भारत की सबसे बड़ी स्कूल फीडिंग स्कीम की, जहां बच्चों की थाली में कभी छिपकली मिलती है, कभी सांप और कभी फिनाइल में पका खाना। सवाल ये है, जो योजना बच्चों को पोषण देने के लिए बनी थी, वही अब जान लेने पर क्यों आमदा है। नमस्कार साथियों, मैं रिमझिम विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं बतंगड़। मिड डे मील स्कीम एक ऐसी सरकारी योजना जिसका उद्देश्य था कि स्कूल जाने वाले बच्चों को पौष्टिक भोजन मिले, उनकी उपस्थिति बढ़े और कोई बच्चा भूख की वजह से पढ़ाई से वंचित न रह जाए। कागज पर यह योजना सुनने में बहुत ही नोबल लगती है और दुनिया की सबसे बड़ी स्कूल फीडिंग स्कीम के रूप में इसका नाम भी दर्ज है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ग्राउंड रियलिटी भी उतनी अच्छी है? सच तो ये है कि पिछले कुछ सालों में ये योजना बार बार ऐसे हादसों और त्रासदियों का केंद्र बनी हुई है, जहां बच्चों को भोजन के नाम पर जहर परोसा गया। शुरुआत करते हैं 2013 की बिहार त्रासदी से। बिहार के धर्मासदी गंडामन गांव में सिर्फ एक प्लेट खाने से 23 मासूम बच्चों की जान चली गई। जांच में पाया गया कि जिस तेल से खाना पकाया गया, उसमें जहरीले कीटनाशक मिले हुए थे। ये कोई साधारण चूक नहीं थी, बल्कि सीधी सीधी क्रिमिनल नेग्लिजेंस थी, जहां ना तो मॉनिटरिंग हुई, ना ही क्वालिटी चेक। 2025 में एक और हिला देने वाला मामला बिहार के मोकामा से सामने आया, जहां 100 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए क्योंकि उनके खाने में एक मरा हुआ सांप मिला। बच्चों को उल्टी, दस्त, पेट दर्द की शिकायत हुई। मामला इतना गंभीर था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC को दखल देना पड़ा और इंक्वायरी की मांग उठी। सोचिए, जिस थाली से बच्चों को पोषण मिलना चाहिए था, वही उनकी तबीयत बिगाड़ने का कारण बन गई। तमिलनाडु भी इससे अछूता नहीं रहा। अप्रैल 2025 में त्रिची जिले में 15 बच्चों को मिड डे मील खाने के बाद अस्पताल ले जाना पड़ा। सभी को उल्टी, मतली और पेट दर्द की शिकायत हुई। यहाँ भी सवाल हाइजीन और स्टोरेज स्टैंडर्ड्स पर उठा था। क्या बच्चों के खाने को लेकर कोई सुरक्षित व्यवस्था है या सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है? 2023 में छत्तीसगढ़ से एक बेहद दर्दनाक खबर आई। वहां 3 बच्चों को बुरी तरह जलने की चोटें आई क्योंकि उन्हें रसोई में खाना पकाने के लिए मजबूर किया गया था। ये न केवल नेग्लिजेंस था, बल्कि सीधा चाइल्ड लेबर और सेफ्टी वायलेशन का मामला था। सोचिए, जिन बच्चों को स्कूल में पढ़ाई करनी चाहिए, उन्हें जलती हुई रसोई में झोंक दिया गया। जुलाई 2025 में कर्नाटक के एक स्कूल में 25 छात्र मिड डे मील खाने के बाद बीमार पड़ गए। वॉमिटिंग और डायरिया के केसेस दर्ज हुए। एक RTI रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2022 में ही 989 फूड पॉइजनिंग इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए थे। यानी लगभग हर दिन 2.5 बच्चे जहरीले खाने की वजह से बीमार हुए। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य रहे कर्नाटक, उड़ीसा, तेलंगाना, बिहार और आंध्र प्रदेश। और शॉकिंग बात यह है कि कई बार खाने में छिपकली, चूहे, कॉकरोच और सांप तक मिले। 2024 में छत्तीसगढ़ में तो हद ही हो गई, जब 426 बच्चों को ऐसा खाना परोसा गया जो गलती से फिनाइल में पकाया गया था। अगर टीचर और बच्चों को समय रहते स्मेल का अंदाजा ना होता, तो ये एक और बड़ी घटना बन सकती थी। इसी तरह एक और केस में कुत्तों द्वारा छुए गए खाने को भी बच्चों को परोस दिया गया, जिसके बाद 80 से अधिक बच्चे बीमार पड़ गए। इस केस में कोर्ट को दखल देना पड़ा और हर बच्चे के लिए 25,000 का कंपनसेशन दिलाना पड़ा। लेकिन सवाल उठता है, क्या बच्चों की जान की कीमत सिर्फ मुआवजे तक ही सीमित रहनी चाहिए? अब ये बार बार के हादसे क्यों हो रहे हैं? सबसे पहली वजह है फूड कंटेमिनेशन, मृत जानवर, गंदा तेल और अनहाइजीनिक स्टोरेज। दूसरी वजह है इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर्स, गंदी किचन, मैले बर्तन, टेम्परेचर चेक्स और रूटीन इंस्पेक्शन का ना होना। तीसरी वजह है नेग्लिजेंस और अकाउंटेबिलिटी की कमी। शिकायतें अक्सर इग्नोर कर दी जाती है और क्रिमिनल पनिशमेंट का रिकॉर्ड लगभग 0 है। चौथी वजह है अनसेफ प्रैक्टिसेस, बच्चों से खाना बनवाना बिना सेफ्टी नॉर्म्स वाली किचन्स और निरीक्षण का नामो निशान नहीं। आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं। 2009 से 2022 तक देश में 9,500 से ज्यादा फूड पॉइजनिंग केसेस सिर्फ मिड डे मील से जुड़े हुए हैं। अकेले 2022 में 950 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। वहीं सरकारी खर्च भी सोचने लायक है। सरकार प्रति बच्चा प्रतिदिन सिर्फ 5.69 रुपए प्राइमरी और 8.17 अपर प्राइमरी खर्च करती है। आज के समय में इतने पैसों में एक कप चाय और 2 बिस्किट भी नहीं मिलते।
फिर एक पौष्टिक बैलेंस्ड मील की उम्मीद कैसे की जा सकती है। लेकिन विडंबना देखिए, स्कूलों की इमारतें और डाइनिंग हॉल्स बनाने के लिए करोड़ों रुपए का टेंडर निकलते हैं। वहां नेताओं की फोटो लगती है, उद्घाटन होते हैं, रिबन काटा जाता है, नेताओं को फोटो ओपी मिल जाता है, लेकिन बच्चों की थाली में कई बार जहर चला जाता है। असलियत यह है कि सरकारें बार बार पॉपुलिस्ट स्कीम पर ध्यान देती है, जैसे 15,000 का जॉब ज्वाइनिंग बोनस, चुनाव से पहले 2,000 से 2,500 का कैश ट्रांसफर या फ्री मोबाइल लैपटॉप स्कीम्स। लेकिन बच्चों की प्लेट्स और उनकी किताब में असली इन्वेस्टमेंट नहीं होता। नतीजा यह है कि मिड डे मील जैसी योजना जो थियोरेटिकली बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए बनी थी, अब बच्चों के लिए टिकिंग टाइम बॉम्ब बन चुकी है। सरकारें बदलती रहती है, लेकिन नेग्लिजेंस और करप्शन वही का वही रहता है। असली डेवलपमेंट तभी होगा जब पैसा शोपीस इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं, बल्कि बच्चों की थाली और किताब पर खर्च होगा, वरना विकसित भारत सिर्फ एक नारा बनकर ही रह जाएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और ऐसी फैक्चुअल वीडियोस के लिए देखते रहिए बतंगड़।